गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अच्छा बताइए कि कोई जहाज सबसे अधिक सुरक्षित कहाँ होगा? कोई भी जहाज जो पानी में चलता है वो सबसे अधिक सुरक्षित होता है किनारे पर। सबसे बड़ा खतरा उसे कहाँ होता है? समुद्र के बीच में, जहां पर काफी गहरा समुद्र होता है, तेज हवाएं चल रही होती है, वहां पर उसे खतरा जो है वो महसूस होता है। अच्छा, यदि कोई कार है तो कार सबसे अधिक सुरक्षित कहाँ रहेगी? वो गैरेज के अंदर या शोरूम के अंदर। सड़क पर कार लेकर निकलेंगे तो उसमें जो है आगे पीछे खरोंच लग सकती है, पहिए भी गंदे होते हैं गाड़ी के, ठीक, गाड़ी भी गंदी होती है, धूल लगती है उसमें। सबसे अधिक चमचमाती हुई कार कहाँ दिखाई पड़ती है आपको? शोरूम के अंदर। पर सोचकर बताइए, क्या पानी का जहाज इसलिए बना है कि किनारे पर उसको बांध कर रख सके, या कार इसलिए बनी है कि उसको शोरूम के अंदर रख सके और चमकाते रहे बैठकर उसे हम? यदि मैं आपसे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल बोलूं कि आपके जूते गंदे ना हो, एकदम चमचमाते हुए जूते दिखाई पड़े, तो क्या करना होगा? उन्हें डब्बे में पैक करके, पॉलिश करके डब्बे में पैक करके रखना पड़ेगा, तो जूते चमचमाते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जब आप जूतों को पहनकर सड़क पर निकलेंगे, रोड पर चलने के लिए हैं, तो गंदगी भी मिलेगी आपको, धूल मिट्टी भी होगा, आपका जूते गंदे भी होंगे आपके। तो जूतों का काम क्या है? क्या उनको डब्बों में संभाल कर रख दें हम, या सड़क पर चलने के लिए है वो? कोई व्यक्ति सबसे अधिक सुरक्षित कहाँ है? कोई व्यक्ति यदि अपने घर के अंदर बैठा है, ठीक है, कोई काम करने बाहर नहीं निकलता, सड़क पे ही नहीं निकलता, भी सड़क पे निकलूंगा तो हो सकता है कोई गाड़ी मुझे हिट कर दे, खरोंच लग जाए, सड़क पर मैं केले के छिलके पर से फिसल जाऊं, कुछ भी हो सकता है, तो मैं बाहर नहीं निकलता। ठीक है, अब आप बोलोगे सर घर के अंदर भूकंप आ गया तो अब आने को तो कुछ भी हो सकता है। तो समस्या ये है कि एक व्यक्ति जो है यदि घर से बाहर नहीं निकलेगा, कॉम्बैट नहीं करेगा, तो वो कैसे जीतेगा? बात इतनी सी है कि कोई भी चीज जो है वो अपनी आदर्श कंडीशन में तभी होती है जब वो मुकाबला करती है या चुनौतियों का सामना करती है। वो जो पानी का जहाज अच्छा कब कहा जाएगा कि ये जहाज बहुत सक्सेसफुल, बढ़िया जहाज है, क्योंकि ये तमाम कई समुद्र को ये पार कर चुका है और इसको कोई खतरा नहीं हुआ। भाई टाइटैनिक फेल क्यों कहा गया? क्योंकि टाइटैनिक डूब गया था, ठीक है। लेकिन बाकी जितने बड़े जहाज हैं वो तो पानी में रहते हैं, बड़ी बड़ी समुद्र की यात्राएं तय करते हैं, है ना। कोई कार जो है, अच्छी कार क्या? अच्छी कार वो नहीं जो चमक रही है, अच्छी कार वो है जो तेज दौड़ रही है, जो रेसिंग में भाग ले रही है, जीत रही है, जो लंबा सफर तय कर पा रहे, वो अच्छी कार है। अच्छे जूते वो हैं जिनको आप पहनकर सालों साल चल रहे, खराब नहीं हो रहे, बढ़िया रखे हैं, वो अच्छे जूते हैं। इंसान वो जो तमाम तरह की एडवर्स परिस्थितियों का सामना कर कर भी जो है वो विनर के समान सामने खड़ा है। एंड जब भी सामने उसके आते हो, चेहरे पर उसकी मुस्कुराहट वही होती है जो उसकी हार को भी जीत बतलाती है। आप चाहकर भी उससे ये कह नहीं पाते कि तुम तो हार गए बॉस। वो बोलता है सीखे, हम हारे नहीं है, हमें बहुत सारी चीजें मालूम है जो तुमको शायद मालूम ना हो। तो जिंदगी में कभी भी है ना बेटा, जीत या हार एब्सोल्यूट नहीं होती है। जिंदगी कभी भी जो है वो कंफर्ट जोन में नहीं गुजार सकते हैं आप। आपको डिस्कंफर्ट में जाना ही पड़ेगा, आपको जाना ही पड़ेगा मुकाबला करने के लिए, तमाम तरह के झंझावत को झेलने के लिए। समझते हैं झंझावत के, है ना, उठा पटक, तूफान, आसमान से चमकती बिजली, वो सबको आपको सहन करना पड़ेगा यदि आपको आगे बढ़ना है तो। अब एग्जाम को जो गिनती के दिन बचे होते हैं, उन दिनों में हमको सबसे बड़ा, हमारे अंदर सबसे बड़ा चैलेंज जो हमको फेस करना होता है वो होता है कि नेगेटिव थॉट्स, कि नंबर नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा, इस साल क्या होगा, अगले। क्योंकि ये यदि आप गौर करेंगे तो पिछले साल भी लगभग ऐसा ही हुआ था। उसके पहले यदि आपके अटेम्प्ट का नंबर 1 या 2 से ज्यादा है तो उसके पहले भी ऐसा ही हुआ था। इसका मतलब ये है कि ऐसा ही होने की आपकी आदत पड़ चुकी है। यदि सेम टाइप का काम हर बार करोगे तो रिजल्ट अलग कैसे आएगा बेटा, बताओ, है ना। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमेशा है ना जो है, कई लोगों को लगता है सर जितेंद्र सर तो सिर्फ मोटिवेटिंग बातें करते हैं, सॉल्यूशन नहीं बतलाते। मैं एक ही कहता हूं आपसे कि आपका सबसे आदर्श सॉल्यूशन यही है कि पढ़ने बैठ जाओ। एक ही तरीका है इसका, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगाओ, यही तरीका है। मैं कोई जादुई स्टडी मटेरियल के बारे में बात नहीं करता। जैसे आप देखोगे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग आए हुए हैं जो आपको बोलेंगे कि हमारा कोर्स नीचे दे रखा है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बटन को दबाइए, उसको रजिस्टर कर लीजिए। मैंने PYQ सीरीज लॉन्च किया, उसको पकड़, उसको सॉल्व कर लीजिए। मैंने आपको एक मैजिकल बुक बनाया है, मैंने मेमोरी मैप बनाया है, मैंने ये बनाया है, मैंने वो बनाया है। वो तुमको ल्यूर करेंगे, उनको तुमसे धंधा चाहिए, ठीक है। वो तुम्हारी
तुम्हारी परेशानी को वो इनकेश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बायोमेंटर्स ईमानदार इंस्टीट्यूट है, वो कहता है आपसे कि आप कहीं मत जाइए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ पढ़िए। आपके पास जो किताबें हैं एनसीईआरटी की उनको पढ़िए, आपके पास जो एमसीक्यू बुक है उसके एमसीक्यू लगाइए, लेकिन ईमानदारी के साथ वो काम कीजिए। जादू में यकीन मत कीजिए, जादू नहीं होते नीट के एग्जाम में, जादू नहीं होते। चमत्कार केवल किताबों में लिखे होते, चमत्कार असली जिंदगी में नहीं होते, कम से कम नीट के एग्जामिनेशन में नहीं होते हैं। डॉक्टर बनना कोई हलवा नहीं है, डॉक्टर बनना जो है वो तप है, तप है, तपस्या के समान है वो। और तप जो होता है ना उसमें तपना पड़ता है। तप जो है ना, तप वर्ड क्यों यूज करते, तपना पड़ता है, यानी तमाम तरह की एडवर्स कंडीशन में आपको जो है वो अपने आप को वहां से निकाल कर लाना होता, तो आप सिलेक्ट हो पाते हैं। कहते हैं ना कि एक किस्सा है कि रामायण के अंदर की लक्ष्मण जी को जो है मेघनाथ ने, रावण के पुत्र मेघनाथ ने शक्ति का प्रयोग किया, ठीक है, और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। वो भगवान श्री राम जो है उनका सिर अपने गोद में रखते हैं और हनुमान जी से बोलते हैं कि मदद करो, किसी वैद्य को लेके आओ। तो हनुमान जी जो है वो लंका में जाते हैं, लंका के जो वैद्य हैं उनको लेकर आते हैं, क्योंकि वैद्य का डॉक्टर का कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, उसका धर्म होता है इलाज करना। तो वो लंका से जो है वैद्य जी को लेके आते हैं। वो वैद्य जी बतलाते हैं कि भाई ऐसा है कि इनका इलाज तो हम कर सकते हैं, पर संजीवनी बूटी चाहिए हमको। बाकी किस्सा आपको मालूम है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि भगवान श्री राम जो है वो कहते हैं भगवान विष्णु का अवतार थे, लक्ष्मण जी जो है वो शेषनाग का अवतार थे, है ना। और ये सब हनुमान जी पावरफुल भगवान के, ये सब ईश्वर होने के बावजूद ये वेद के पास क्यों गए। भगवान श्री राम बोलते हैं भैया कोई बीमारी नहीं, चलो हमने चुटकी बजाई, तुम उठ के खड़े जाओ, चलो हो गया बात खत्म, ठीक है। काय का वेद, काय का डॉक्टर। ऐसा भी तो किस्सा हो सकता था रामायण में, ऐसा भी तो किस्सा वो कह सकते थे कि भाई ऐसा भी तो बता सकते थे कि भगवान श्री राम ने चुटकी बजाई, लक्ष्मण जी खड़े हो गए, क्योंकि भाई वो तो भगवान है। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा धरती लोक पर हम हैं तो हमें धरती के नियमों को मानना पड़ेगा, हमको नहीं आती मेडिकल साइंस। भगवान श्री राम ने कहा कि आई डोंट नो मेडिकल साइंस, भाई मुझे नहीं मालूम मेडिकल साइंस में कैसे इलाज करें, है ना। सिम्टम डायग्नोसिस देख के क्या दवा देना है ये तो वेद को मालूम है, डॉक्टर को मालूम है। डॉक्टर भी कहां का, लंका का लेके आए वो, है ना। समझ में आ रही बात के वही श्रीलंका लंका। अब तो मुद्दा यह है कि जब ईश्वर भी जो है वो कहता है आपसे कि भैया तुम हमारे भरोसे नीट के लिए ना बैठो, मेडिकल का एग्जाम है, भगवान भी कहता है कि नीट का एग्जाम की तैयारी करना है तो हमारे भरोसे ना बैठो, ठीक है, क्योंकि हमको भी जरूरत पड़ी थी, हमने वेद लेके आए थे हम, ठीक है। मेडिकल है, लड्डू नहीं है, तुम हमारे भरोसे बैठे हो, क्या भरोसा कि हम तुम्हारे भरोसे बैठे हो कि तुम निकालोगे तो हम लोगों की मदद करवा पाएंगे। ईश्वर के पास में कई सारी अर्जी लगती होंगी बीमार लोगों की, भगवान इसका दुख ठीक कर दो, इसका कैंसर ठीक कर दो, तो जो प्रार्थना करते होंगे तो भगवान बोलता है जरिया कैसे, भाई मुझे तो मेडिकल साइंस नहीं आता है, मेरे को डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर तुम्हें बनना पड़ेगा। तो वो चाहता है ईश्वर कि तुम अच्छा करो, तुम्हारे जरिए वो लोगों की मदद करवा सके, तुमको ऐसा ज्ञान देगा कि तुम लोगों की मदद कर पाओगे। आ रही बात समझ में। भाई ईश्वर जो है वो काम करवाता है आपसे, ईश्वर अल्लाह सब आपसे काम करवाते हैं। पॉइंट इज दैट आई एम नॉट गोइंग डीप इन द रिलीजन, पॉइंट इज दैट कि आपको ये समझना होगा कि आप एक तप में हैं, आप तपस्या के अंदर है आप, और उसके लिए आपको जो है वो संघर्ष करना होगा। आप चाहते हैं कि पूरा कंफर्ट जोन में रहें, आप चाहते हैं कि सब नंबर भी बढ़े, अच्छा भी सब कुछ हो, तो आप बताइए कि ये क्या जस्टिस है कि हम क्या वाकई में इतना आसान है क्या? ये एक प्रकार से सैंडविच बनाने के जैसा है कि हमने कहा कि भैया रेसिपी होती ना कि 2 ब्रेड लीजिए, ये लगा दीजिए, वो लगा दीजिए, बन गया सैंडविच, ठीक है, हो गए, बन गए हम कुक, और आज से अपना नाम रख दिया हमने शेफ बंटी सिंह, है ना। तो ऐसा ना करो, ठीक है, ये मेडिकल है, इसके लिए आपको मेहनत करना। तो इस तरह के जो आपको कोर्सेज लोग लॉन्च करते रहते हैं कि ये मैजिकल कोर्स 21 दिन में चमत्कार वाला कोर्स के 75 डेज में 1 शॉट के थ्रू मैं आपको पूरा कवर कराऊंगा और आपको एक एक हिस्सा वहां से आएगा। ये मेरे नोट्स हैं, ये सब बकवास है, टोटल मार्केटिंग है। प्लीज डोंट गेट इन ट्रैप इन दिस मार्केटिंग, ठीक है। बिलीव ओनली ऑन ट्रस्टेड टीचर्स जो हैं उन पर भरोसा रखिए, बल्कि मैं कहता हूं अपनी किताब पे भरोसा रखिए, पहले किताब पे भरोसा कीजिए, ठीक है। एस्टेब्लिश टीचर जो सालों से पढ़ा इस फील्ड में उन पर ट्रस्ट कीजिए। बरसाती मेंढकों से सावधान रहिए, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि वे तो बरसात जब बरसात का मौसम खत्म हो जाएगा वे वापस छिप जाएंगे, और उनके भरोसे जिंदगी खराब किसकी होगी? जो उस पर मैं ट्रस्ट कर लिया। तो प्लीज हैव फेथ ऑन योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखिए।
और इस बात को समझ लीजिए, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। जो टाइम बचा है उसका बेस्ट पॉसिबल यूज कैसे करें हम। हर बार दिल में ये बात रखिए कि मैं आज कल से कैसे बेहतर हो सकता हूं। आज यदि मैं उठाऊं सोकर तो आज मैं कैसा क्या करूं कि मैं कल से थोड़ा मैं ज्यादा ज्ञान मुझे मिल जाए। सिलेक्शन होगा नहीं होगा सेपरेट मुद्दा है, मुद्दा यह है कि मैं कल से बेहतर अपने आप को किया या नहीं किया। और आपको यकीन बताऊं मैं, यकीन रखिए इस बात का, एक दिन आप जीत जाएंगे। सिर्फ अपना कल से आप अपना आज बेहतर करने की कोशिश कीजिए। आप कोशिशें कामयाब होती हैं। जादू चलेंगे या नहीं चलेंगे नहीं मालूम, पर कोशिशें कामयाब जरूर होती है। ऑल द बेस्ट।